हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए फाउंडेशन का कोई भी एग्ज़ाम सिंगल शॉट में निकालना है तो आप ये कुछ मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसको तहत अगर आप चलते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एक पाथ है, स्ट्रगल से ऑब्वियसली भरा पड़ा है। इसमें शॉर्टकट्स हैं कुछ, लेकिन इसमें स्मार्ट वर्क है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी है। अगर आप इसके तहत चलते हैं तो आपका एग्ज़ाम सीरियसली बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं प्लानिंग से। तो देखो, किसी भी चीज़ में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी चीज़ हो। हमारी ऑडिट हो, ऑडिट में भी हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही आपके किसी भी काम में आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, बट बहुत कम टाइम भी नहीं देना है। आपका ऑन पेपर्स प्लान तैयार होने चाहिए। जैसे कि आप देखोगे मेरे पीठ पीछे भी वो लगे हुए हैं पेपर्स, ये सारे मेरे प्लान्स हैं जो मैंने अपने दीवार पे पेस्ट किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास कितना बड़ा एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एक प्लान बना लीजिए। उसमें जो लास्ट का महीना है वो निकाल दीजिए। जैसे कि अगर मान लो आपका मई में पेपर है तो आप अप्रैल का महीना निकाल दीजिए। अब जितने भी महीने बचे हैं, जितने भी डेज बचे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे सब्जेक्ट्स को अरेंज कर दीजिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना टाइम लगेगा। इस सब्जेक्ट को अगर जैसे कोई थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप थ्योरी को सुबह उठाएं और बाकी के टाइम पे प्रैक्टिकल को उठाएं। अगर सारे प्रैक्टिकल है तो एक एक करके करिए या 2 पेपर एक साथ करिए, ये आपकी कॉल है। इसमें आपका देखो कोई साथ नहीं दे सकता है। ये आप खुद जानते हैं कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ कर सकते हैं या पूरा दिन थ्योरी कर सकते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आपको एक पूरा शेड्यूल बनाना है मंथली वाइज। अब मंथली के बाद आपको वीकली शेड्यूल्स बनाने हैं, या फिर आप वीकली नहीं बना सकते हो तो आपको महीने का एक शेड्यूल बनाना है कि इस महीने में अगर मैं ये सब्जेक्ट उठा रहा हूँ तो ये चैप्टर्स मैं इस दिन पर करूँगा। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही दीवार पे पेस्ट कर लेना है और फिर जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाता है तो वहाँ पर टिक करते रहना है। वो जो टिक करने की जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो डेली आपको जब मिलती जाएगी ना, आपका एग्ज़ाम को क्लियर होने तक वो ले जाएगा। टारगेट्स को इतना ज़्यादा हार्ड भी मत बनाना कि आपका एक दिन भी कवर ना हो। लेट इट बी इजी, इजी इजी करके आप इजीली टारगेट को अचीव कर लोगे। तो ये यहाँ पर स्मार्ट वर्क है, टारगेट को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, इतना इजी बनाना है कि आपका वो टिक लगता रहे। हो सकता है कि आपके टिक जैसे जैसे ज़्यादा लगते रहे, आप टारगेट को थोड़ा डिफिकल्ट बाद में बना दो, लेकिन स्टार्टिंग में लेट इट बी ईजी। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि आपको लास्ट मंथ मैंने बोला कि निकाल देना है। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट मंथ है ना, अपने आप को संभालने का होता है। वो हमारे पढ़ने के लिए नहीं होता है, अपने आप को संभालने के लिए होता है। उस टाइम पे हम जो भी पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं। और लास्ट का जो डे होता है एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले, 1 दिन पहले, उस डे को आपको वही सब पढ़ना होता है जो आपने आज तक पढ़ा होता है। ठीक है। आपको उस दिन में मैं ले जाता हूँ। वो उस दिन में हमारे पास एक तो 24 घंटे होते हैं। ठीक है। 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है। हमारे पास पढ़ने वाला बस 24 घंटे होते हैं, बाकी तो सोने वोने में निकल जाते हैं। तो उन 24 घंटे में ना सब कुछ पढ़ना होता है और आप वही पढ़ पाओगे जो आपको पहले पढ़ा होगा। और मैं बताऊं, लास्ट के महीने में भी आपको वही पढ़ना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। मतलब जो लास्ट के महीने को छोड़ के आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आप जी जान लगा के पढ़िए, नए नए टॉपिक्स पढ़िए, नई नई चीज़ें पढ़िए। ठीक है। लेकिन जो लास्ट का महीना है ना, उसमें बस रिवीजन होती है, उसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आरटीपी सॉल्व कर सकते हो। और जो लास्ट का दिन होता है, आप उसमें तब तो बिल्कुल नया कुछ नहीं उठा सकते हो। अब मैं दूसरी बात करूंगा रिवीजन की। देखो, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो एक बार पढ़ता है सब कुछ, ठीक है, और पेपर देने चले जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और रिवीजन करने के बाद वो कहते हैं कि ये वाला टॉपिक चलो मैंने पढ़ लिया। अब ये मतलब कई बार होता है क्या है, हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। अब उस क्वेश्चन को करते करते बच्चा क्या करता है, चलो मैं इस टॉपिक में अटक गया तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से पढ़ा, समझ लिया और कह देता है चलो इसको मैं बाद में रिवाइज कर लूँगा। वो बात अभी है दोस्तों, वो बात आएगा कभी नहीं। जब बाद में आप रिवाइज करने बैठोगे तब दोबारा से सेम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी सेम प्रॉब्लम में फंसे हो, आपने पढ़ लिया आंसर, बुक बंद करो और दोबारा से लिख कर देखो। तब तक लिख कर देखो जब तक आपको वो आ ना जाए, वो अभी ही करना है। जितनी रिविजन्स आप करते जाओगे उतना आप पेपर के लिए तैयार होते जाओगे। तो जो भी प्लान बनाओ उसमें रिविजन्स हमेशा इंक्लूड रखो। थर्ड पॉइंट,
सॉरी फोर्थ पॉइंट मैं कहूँगा, स्टडी मैट को नहीं छोड़ना है। देखिए आपका टीचर, आपने जिससे भी क्लासेस ली हैं, कभी भी स्टडी मैट को पूरा कवरेज नहीं करवाता है। काफ़ी टीचर्स करवाते हैं, काफ़ी नहीं करवाते हैं। आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको अपने टीचर पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ आप अपने टीचर के क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक बार स्टडी मैट उठाइए, उसके सारे क्वेश्चंस, उसके सारे इलस्ट्रेशन ज़रूर करके देखिए, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके टीचर ने सारे क्वेश्चन कवर करवा रखे हैं। जो कवर्ड है उसको काटते जाइए, जो नहीं कवर है उसको कर लीजिए, क्योंकि पेपर स्टडी मैट से बाहर नहीं आता है। बहुत छोटा सा पेपर का पोर्शन होता है जो स्टडी मैट के बाहर आएगा। उसकी तैयारी मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है, लेकिन सबसे पहले स्टडी मैट करनी है। कम से कम पहले तो मैं 80% तो स्कोर करूँ, कम से कम 80% के लिए तो मैं अपने आप को तैयार करूँ। तो गो फॉर स्टडी मैट। स्टडी मैट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। मैं दोबारा 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 इस चीज़ के लिए, अगर आप मेरे सामने आ गए ना, मैं 10 मिनट तक आपको बोल सकता हूँ, डू स्टडी मैट, डू स्टडी मैट, डू स्टडी मैट, नेवर इग्नोर स्टडी मैट। आपने अगर स्टडी मैट पे ग्रिप बना ली, स्टडी मैट को 3 बार प्रैक्टिस कर लिया, आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने स्टडी मैट को इग्नोर कर दिया और आपने सोचा कि नहीं मैं तो दूसरे टीचर के 100 क्वेश्चन करूंगा, और आपने स्टडी मैट के अगर मान लो 20 क्वेश्चन भी कर लिए, और 20 क्वेश्चन को अगर मान लो आपने 5 बार किया 100 क्वेश्चन जितना, तो आप सोचो 100 क्वेश्चन की पावर ज़्यादा है कि यह 20 क्वेश्चन को आपने 5 बार किया वो आपको अच्छे से आता होगा। ऑब्वियसली 20 क्वेश्चन को जो 5 बार किया होगा, तो ऐसे पूछता स्टडी मैट से ही है। तो स्टडी मैट को इग्नोर नहीं करना है, उसको बार 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 पढ़ना है। नए क्वेश्चंस पे भागना नहीं है, ठीक है। नए क्वेश्चन पे तब भागना है जब आपकी 3-4 बार रिवीजन हो जाए स्टडी मैट से। उसके बाद आप कितने मर्जी नए क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले स्टडी मैट करनी है, 4-5 बार करनी है। मैं कह रहा हूँ 3 बार एटलीस्ट करनी है, उसके बाद नए क्वेश्चंस पे जाना है। लेकिन अगर आपने स्टडी मैट 3 बार नहीं करी है तो नए क्वेश्चन पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, मॉक टेस्ट और आरटीपी। देखो आरटीपी करना ज़रूरी है। जैसे ही आपकी एक रिवीजन हो जाए या 2 रिवीजन हो जाए, आरटीपी उठा लो, सॉल्व कर लो। बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स की वीडियो मिल जाएगी, उनकी वीडियो देखो जहाँ भी डाउट आता है, वरना खुद सॉल्व करो सबसे पहले, और आरटीपी ज़रूर सॉल्व करके जाओ। लेकिन कब करनी है आरटीपी सॉल्व? जब आपकी 1 बार रिवीजन हो जाए या 2 बार रिवीजन हो जाए, 3 बार रिवीजन हो जाए, मतलब एक रिवीजन हो जाए, उसके बाद आरटीपी उठाना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का वो वाला क्वेश्चन आरटीपी से प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो भी सही है, वो भी गलत अप्रोच नहीं है। अब इसके बाद बात होती है एमटीपीज़ की। देखो आईसीआई क्या करता है, आपको एमटीपी देता है। अब काफ़ी बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर एमटीपी तो मतलब बहुत छोटी सी, मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं, हम तो मार्केट से बड़े बड़े टीचर्स की वो खरीदेंगे, क्या बोलते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर खरीदेंगे, 500 रुपये, 400 रुपये, 250 रुपये के मार्केट में देते हैं। तो देखो मैं यही कहूँगा कि आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप चेकिंग नहीं कर सकते हो तो आप बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इतने तो वेल दिमाग वाले हो कि आप चेकिंग कर पाओ, तो आप एमटीपी लीजिए आईसीआई की, उसको चेक कीजिए, ठीक है। और आप कहोगे कि क्वेश्चंस उसके फिर आते कैसे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटर में मैंने वो दी थी, एमटीपी का एक पेपर दिया था, वो भी आईसीआई में जाकर दिया था, आईसीआई ने कंडक्ट करवाया था। और उन्होंने जब चेकिंग की थी तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे, और मैंने ये पेपर दिया था पेपर से 1 महीने पहले, 15 या 20 दिन पहले, ठीक है। तो मैंने पेपर दिया, मेरे मार्क्स आए, मुझे बहुत मेरे मार्क्स 51 आए थे अकाउंट्स में। मेरे को एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 51 आए थे। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत कम रह गए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने उन 15-20 दिनों में उस सब्जेक्ट में देखा मेरी क्या क्या गलती थी, उस चैप्टर्स पे काम किया, और मेरे रियल एग्ज़ाम में 61 मार्क्स आए। 61 या 66 थे, मेरे को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आई थिंक 61 थे, राइट। तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आए थे, 61 मार्क्स आए थे। तो आप खुद सोचिए, आपके मार्क्स हमेशा बढ़ते ही हैं। अब आप कहोगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन, भैया लेवल ऑफ क्वेश्चन से नहीं, आपकी तैयारी से यहाँ बहुत मैटर करता है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पे आप बाद में जाना, सबसे पहले आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक आपकी स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, आपकी जो भी एमटीपी आईसीआई दे रहा है वो, आपको अगर वो अच्छे से आता है ना, आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए हार्ड क्वेश्चंस नहीं चाहिए। आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए पहले तो वो जो 80% जो आईसीआई का गिवन चीज़ है स्टडी मैट में, एमटीपीज़ में, पहले आपको वो करना है। उस 80% पे अगर आपने ग्रिप बना ली, तो मैं कह रहा हूँ 20% की ग्रिप बाद में बनाई जाएगी। पहले हम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे 80% की, उसके बाद 20% पे मूव करेंगे। वो 20% पे कैसे मूव करना है, कोई नए टीचर के किसी नए क्वेश्चंस देख लिए,
ठीक है, आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस देख लिए, आपने अब पास्ट ईयर्स की आरटीपी एमटीपी देख ली, वो 20% पे ग्रिप बनाना हुआ। लेकिन सबसे पहले जो बच्चा गलती क्या करता है पता है, बच्चा गलती करता है 20% को बार बार प्रैक्टिस करता है, 20% की तरफ भागता रहता है, देखता है नई चीज़ें क्या हैं, मेरे को क्या क्या कलेक्ट करना है, वो 20% के पीछे भागता रहता है और इस वजह से ना वो सब कुछ खो देता है। तो मैं आपको कहूँगा आपको 20% के पीछे नहीं भागना है, आपके पास जो 80% है क्या है, आपके पास स्टडी मैट है, स्टडी मैट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्टडी मैट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एमटीपी को सॉल्व कीजिए, उसको चेक कीजिए, वो जहाँ गलत हो रहा है उस चैप्टर को दोबारा से स्टडी मैट में पढ़िए, स्ट्रॉन्ग कीजिए उसको। और ऐसे करके अगर आपने कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। आपको कितना स्कोर करना है, 50% स्कोर करना है ना, आपका आ जाएंगे मार्क्स। आप खुद सोचिए। देखिए, आप शायद मेरी प्रैक्टिकल बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इसमें नहीं है, आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। तो ये 5 पॉइंट्स थे, आपको याद रखने हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल ज़रूर बनना चाहिए, दीवार पे चिपकना चाहिए और टिक हो जाना चाहिए। रिवीजन आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, लास्ट का महीना इग्नोर करना है, लास्ट डे रिवीजन के लिए नए टॉपिक्स इग्नोर करने हैं, लास्ट के महीने में भी नए टॉपिक्स इग्नोर करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर करना है, आरटीपी करनी है, स्टडी मैट पे मेन फोकस रखना है दोस्तों। बस ये 5 पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दे लिया, आपका ये ईजिली क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर कि क्या 5 चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करते हुए चलनी है, जो नहीं करनी है आपको, ताकि आपका सीए फाइनल ईजिली क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।